दुनिया को खाद्य और ऊर्जा संकट से उबारने में भारत बनेगा वर्ल्ड लीडर। अमेरिका के साथ उठा सकता है ये कदम। कोरोना महामारी के बाद रूस और यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को खाद्य और ऊर्जा के गहरे संकट में डुबो दिया है। इससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया के तमाम देश इस समस्या का समाधान खोज पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। विश्व पर मंडरा रहे इस भारी संकट से अमेरिका भी परेशान है। ऐसे वक्त में भारत की उम्मीद ही बन गया है पूरी दुनिया के लिए। बता दें कि हम कोरोना महामारी के बाद रूस और यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को खाद्य और ऊर्जा के गहरे संकट में डुबो दिया है। इससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया के तमाम देश इस समस्या का समाधान खोज पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। विश्व पर मंडराए इस भारी संकट में अमेरिका भी परेशान है। ऐसे वक्त में भारत पूरी दुनिया की उम्मीद बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन युद्ध के आगाज से पूरी दुनिया पर मंडरा रहे गहरे खाद्य और ऊर्जा के संकट के प्रति आगाह किया था, जो आज सच साबित हो गया है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने खाद्य और ऊर्जा संकट के साथ जलवायु परिवर्तन को भी मुख्य मुद्दा बनाया है। विश्व को भूखमरी से बचाने के लिए पीएम मोदी 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाने की अपील की है। अब ऊर्जा संकट की कमी को दूर करने के लिए भारत और अमेरिका फिर से असैन्य परमाणु ऊर्जा में व्यवहारिक सहयोग की संभावनाएं तलाशने में जुट गए हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 2008 में भी असैन्य परमाणु समझौता हुआ था, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ सका था। मगर अब दोनों देश ने अपनी और विश्व की जरूरत को देखते हुए शैक्षिक चिंताओं को मद्देनजर रखते हुए संभावनाएं तलाशने में जुट गए हैं। यूक्रेन और रूस संघर्ष के कारण पूरी दुनिया में खाद्य और ऊर्जा का भारी संकट पैदा हो गया है। श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान जैसे देश को पूरी तरह कंगाल हो चुके यूरोपीय देशों में भी ऊर्जा और खाद्य संकट गहरा में हाहाकार मच चुका है। बता दें कि इसका समाधान खोज पाने में अमेरिका भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत के साथ मिलकर ऊर्जा समाधान खोजने में जो बाइडेन को भी उम्मीद की नई किरणें देख रही है। बता दें कि अमेरिका और भारत सबसे मजबूत है। मजबूत वैश्विक परिवेश में भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देश बनते हुए हैं। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि विश्व की रेटिंग एजेंसियां और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे वैश्विक संस्थाएं कह रही है। IMF ने कहा कि 2023 पूरी दुनिया के लिए सबसे अधिक चिंतापूर्ण होने वाला है, मगर भारत केवल एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को डूबने से बचा सकता है। इस वैश्विक मंदी के दौरान भी विश्व की रेटिंग एजेंसी ने भारत में सबसे तेजी आर्थिक विकास की भविष्यवाणी की है। यह देखकर पड़ोसी पाकिस्तान और चीन से लेकर अमेरिका तक हैरान है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदगी नेतृत्व में आत्मनिर्भर की ओर बढ़ते भारत के कदमों का नतीजा है, जिसे आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। इसलिए भारत के साथ अमेरिका ऊर्जा संकट का समाधान खोजने के लिए पुराने समझौते पर पुनर्विचार के लिए आगे बढ़ना चाहता है। दिल्ली में 16 और 17 फरवरी को भारत व कार्यवक्ता के साथ अमेरिका के ऊर्जा संस्थान मामले के सहायक विदेश मंत्री जेफरी आर पायलट की बातचीत में 2008 के भारत अमेरिका परमाणु समझौता के तहत परमाणु वाणिज्य सहित स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के तरीकों का प्रमुखता से चर्चा हुई है। वहीं बता दें कि अमेरिका ने माना है कि दुनिया को ऊर्जा संकट से उबारने में भारत की भूमिका अहम है। अमेरिका ने माना है कि यूक्रेन और रूस के क्रूरता आक्रमण के बाद जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति में पैदा हुई गंभीर व्यवस्थाओं को देखते हुए भारत की एकमात्र ऐसा देश है जो ऊर्जा संकट को दूर कर सकता है। इसलिए अमेरिकी वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के में भारत को अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया जा रहा है। अमेरिका 2023 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों में 500 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अत्यंत महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य का समर्थन करते हैं। वह भारत के साथ भविष्य के असैन्य परमाणु सहयोग के अवसरों को विकसित करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि असैन्य परमाणु उद्योग का कारोबार मॉडल बदल रहा है। अमेरिका में हमने छोटे रिएक्टरों के लिए बड़ी प्रतिबद्धता जताई है, जो विशेष रूप से भारतीय पर्यावरण के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इसलिए अमेरिकी हरित हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत के साथ
सहयोग मजबूत करने के इच्छुक हैं। अमेरिका का कहना है कि क्वाड के गठन के बाद भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती मिलती है। हरित हाइड्रोजन पर भारत और अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान को सक्रियता दिख रहे हैं। यह चारों देश मिलकर दुनिया को नया ऊर्जा विकल्प देने को प्रतिबद्ध है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, आप लोग हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलते हैं इसी तरह के न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ।